अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। डे 2 फ्रॉम शारान फॉरेस्ट। सारी रात ऐसी बारिश थी। हमारी वेदर की प्रेडिक्शन ये थी कि सैटरडे को भी बारिश होगी और संडे को भी बारिश होगी। थैंकफुली सैटरडे दिन के टाइम आलमोस्ट मतलब कुछ बारिश नहीं हुई, तो दिन बहुत हमारा बेहतर रहा था। लेकिन रात सारी इतनी तेज़ और इतनी ज़्यादा बारिश हुई। इस वक्त इतनी ठंड है अब कि ये डबल शर्ट्स पहनी हुई हैं, लेकिन जो है ना फिर भी बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन ये कि डे 2 स्टार्ट हुआ है, जस्ट अभी हम पैकिंग कर रहे हैं। कैंप्स पैक हो जाएं, उसके बाद कैंप्स हम जीप में रखवा के ख़ुद हम चले जाएंगे मानसी टॉप की तरफ। फ़िलहाल तो मेरे हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे पानी चश्मे का वॉशरूम के अंदर इतना ठंडा है, हाथ मुंह मेरे इस वक्त बिल्कुल फ्रीज़ हैं। और जल्द बस पैकिंग कंप्लीट करके निकलते हैं। सी यू देयर ऑन द ट्रैक। दिस इज़ द कैंपिंग एरिया ऑफ द शारान फॉरेस्ट। यहाँ पे पॉड्स नहीं है, यहाँ पे जस्ट अपनी तरफ से ये कुछ कैंप्स लगे हुए हैं, बाकी हम खुद अपनी कैंपिंग कर सकते हैं। ये हमारे कैंप्स हैं, रेडी टू बी डिसेंबर्ड एंड पैक्ड अप। उसके बाद हम चलेंगे ट्रैक के लिए। Leaving Sharan Forest, off to Manshi Top. जाते जाते I wanted to capture a last few shots of this beautiful place, knowing that हमारा वापसी का ट्रैक अलग होने वाला है and we won't be able to see this wonder again. Little did we know, खैर, let's continue. इतना बड़ा जिंदगी में नहीं देखा। इससे भी बड़े होते हैं। इस इतने खूबसूरत ट्रैक पे हमारे साथ हैं इकबाल भाई। ये हमारे गाइड हैं, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। और इनके पास है एपिक म्यूज़िक कलेक्शन, जो भी आपको सुनने को मिल रही होगी। इकबाल भाई के पास आएँ, अगर यहाँ पे कभी भी आएँ, आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच सर। नेचर में कुछ जगह आपको ऐसी मिलती हैं जहाँ पर आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे होते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता। ये जगह भी कुछ ऐसी ही थी। इस ट्रैक ने वाटरफॉल वाला पिछला ट्रैक तो मुझे बिल्कुल भुला ही दिया, और इंतहाई स्टीप और लंबा होने के बावजूद थकावट का ज़रा भी एहसास नहीं हुआ।
हाफ होने वाला है एंड इट्स ऑलरेडी वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स ऑफ ऑल टाइम। कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा मैं खुद पीछे हो गया हूँ क्योंकि मैं इस नेचर की साउंड्स को, नेचर की जो आवाज़ है इसको एंजॉय करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा म्यूज़िक जो है वो भी एक अपनी वाइब है, लेकिन थोड़ा सा मैं चेंज चाह रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने अपने आप को थोड़ा सा पीछे किया ताकि मेरी वीडियो भी डिस्टर्ब ना हो, और दूसरा ये कि मैं इन आवाज़ों को एंजॉय कर सकूँ जो भी आप लोग भी सुनकर यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ कहानी में मेजर ट्विस्ट आ गया। हम 4 लोग निकले थे सफ़र पर, लेकिन हाफ ट्रैक होते ही एक बंदा जो पहले ऐसा था वहाँ कुछ ऐसा हो गया, जिसकी वजह से मांशी टॉप स्टिल लेफ्ट टू बी कॉन्कर्ड। सो इन एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट आई रिकॉर्डेड दिस मैसेज। हाफ के थोड़े बाद ही एक बंदा डाउन हो गया, तो उसकी वजह से वापस जाना पड़ रहा। एक एडवाइस है, ट्रैकिंग वाले ट्रैक्स पे आएँ तो अपने जो टीम मेंबर हैं थोड़े से देख के चूज़ किया करें। यानी कि वैसे नॉर्मल ट्रैक्स पे, नॉर्मल टूर्स पे चलता है, लेकिन यहाँ पे अब आप डेस्टिनेशन से 1-2 घंटे या 1 घंटा समथिंग लाइक दैट दूर हों, आपको वापस जाना पड़े, तो कोई अच्छी फीलिंग भी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आप बंदा भी नहीं छोड़ सकते। तो मांशी टॉप बहरहाल आई ट्राई के नेक्स्ट टाइम मे बी मैं देख सकूँ और आपको दिखा दूँ अगर पॉसिबल हुआ, वरना ये कि फ़िलहाल इट्स अ क्लोज फ्रॉम हेयर फ्रॉम माई साइड। बाकी अगर नीचे कुछ हुआ तो आई विल शो यू गाइस, अदरवाइज इट्स अ रैप। लेकिन इन दी एंड नेचर ऑलवेज टीचेस यू समथिंग। इस टूर ने मुझे ये सिखाया कि शारान फॉरेस्ट विल स्टिल बी देयर, मांशी टॉप विल बी वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट अटेम्प्ट, बट व्हाट रियली मैटर्स इज़ यू डोंट लेट गो ऑफ योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। थोड़ा टाइम लग गया पर समझ गया, और मांशी टॉप की जगह इस ट्रिप का अख्ताम किया खूबसूरत कुनहार के किनारे।